Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. एक ही पल में भरम टूट गया। पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? तुम वर्दा को जानते हो? वर्दा को? और आप मेरी फिक्र मत करें, अपनी फिक्र करें, अपनी होने वाली बीवी की फिक्र करें। नूर ने क्या किया? क्या करोगे? मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कहा? तुम्हें जवाब नहीं देना ना दो, लेकिन मेरी पूरी बात सुन के जाओ। मुझे ये बताएं आपको और कितना वक्त चाहिए लीना की शादी के लिए? मेरा बस चले तो आज ही रुखसत कर दो उससे, मगर किसके साथ? मारूफ अली के साथ। बात करने में इतना वक्त लग रहा है, उसे रिश्ते के लिए राजी करने में कितना वक्त लगेगा? मैं भी क्या करूं? टीना का एक अजाब खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता। उसकी परेशानियों से निकलूं तो कुछ सोचो। आप सोचना बंद करें और अमली तौर पे कुछ करें। मैं नूर से कहती हूँ, वो एक बार आपके साथ जाकर मारूफ अली से आपकी मुलाकात करा देती है। मैं भी रात का यही सोच रहा हूं, जब से लीना की दोस्त वर्दा का सुना। बहुत परेशान। क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? चादर और चार दीवारी को पामाल कर आप दूसरों की फिक्र करना छोड़ें, अपनी बेटी को देखें कि वो क्या कर रही है। हमने उसके साथ क्या करना है, उसके लिए क्या करना है। क्या सोच रही? यहाँ से जाना चाहती? हाँ। कहाँ? घर वापस? ये नहीं जानती। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? आपको मेरी तकलीफ समझ क्यों नहीं आ रही? सब समझ आ रहा है मुझे, मगर आपको समझ नहीं आ रहा। आपको अंदाजा भी है कि आपके इस तरह आ जाने से कितने लोग डिस्टर्ब हुए। अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि उनसे दूर रहने से, घर से दूर रहने से कुछ ठीक हो जाएगा तो आपकी मर्जी। आप रह लीजिए यहाँ पे, मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अपनों से दूर रहने से रिश्ते टूटते हैं, हालात नहीं बदल सकते। जिसे मोहब्बत निभानी नहीं आती, उसे रिश्ते निभाने क्या आएंगे? हम आपकी बात कर रही हो? और किसकी बात कर सकती हूँ? इंसान कामिल नहीं होते, रिश्ते कामिल होते हैं। आप चाहती हैं कि हमाद आपसे सच्ची मोहब्बत करे, है ना? कैसे करे? कैसे करे वो मोहब्बत? उसको तो मोहब्बत करनी ही नहीं आती। अगर वो लीना से मोहब्बत करता तो वो आपसे मंगनी ना करता। अगर वो आपसे मोहब्बत करता तो फिर सिर्फ आपसे मोहब्बत करता। वैसे मोहब्बत तो आपको भी करनी नहीं आती। पता नहीं क्यों लोग शादी करने को मोहब्बत करना समझते हैं। कोई भी नहीं है, यकीन जानिए, कोई भी नहीं है जो मोहब्बत को सिर्फ मोहब्बत समझ के करे। कोई भी नहीं है। मैंने आपको सिर्फ देखा था, सुना नहीं था मैंने।
आज आपकी बातें सुन रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि नूर कितनी खुशकिस्मत है। वो कैसे खुशकिस्मत हो सकता है जिससे वो जैसे इंसान से मोहब्बत हो? नहीं, खुशकिस्मत तो मैं हूं जिसकी किस्मत में नूर है, जिसको किस्मत में नूर मिली। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं भी हूं मोहब्बत के गुनहगारों में से एक। हम कल से जिनकी वजह से मुश्किल में पड़े हैं वो यहाँ मोहब्बत पर डिस्कशन कर रहे हैं। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, जैसा भी कर लूं, तुम हमेशा मुझसे 4 कदम आगे ही रहते, फिर चाहे वो हम्माद या फिर ये मारूफ अली। बेहतर है कि तुम ऐसे बात मत करो। तो फिर तुम बता दो कैसे बात करो, और ये भी बता दो कि क्या बात करो। और प्लीज तुम अगर आज या नूर को भूले खड़े हो ना, तो मुझसे भी उसकी बात करने की कोई उम्मीद मत रखो। रीना प्लीज, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जैसा मैं देख रही हूँ वैसा तो है ना। नूर की कजन हो इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम बोल सकते, तुम कुछ भी बोल सकते, मैं यहाँ तुम्हारी ही सुनने आई, तुमसे ही बात करना है। लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तो जिसके बारे में सोचूंगी भी वहाँ पहले से ही ये वर्दा पहुंची हुई होगी। देखो लीना, तुम्हें असल बात का नहीं पता। जरूरी नहीं है जो तुम देख रही हो वो सच हो। मुझे असल बात का नहीं पता। हो रियली? जिसकी वजह से मैंने सारी रात मुश्किल में थाने में गुजारी, वो लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट पे पूरी रात। ये लिमिट क्रॉस मत करो। ठीक है, तो फिर तुम बताओ, वर्दा को यहाँ आने पे किसने मजबूर किया? तुमने। मैंने? सदके जाऊं मैं तुम्हारी मजबूरी पे, लेकिन मैं सदके भी कैसे जाऊं? मैं सदके जाऊंगी तो तुम और मजबूर हो जाओगी। तुम अपनी मजबूरी बताओ क्यों आई हो यहाँ? कहा ना, मैं यहाँ तुम्हारे पास तुमसे बात करने आई थी। जिसकी कसम चाहे उसकी कसम ले लो, ये सब कुछ देखने नहीं आई थी। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन है। वही करो जो हमेशा करती हो, अपने मतलब की बात करो। मैं यहाँ तुमसे अपनी शादी की बात करने आई थी। क्यों? हमाद ने तुम्हें इनकार कर दिया, तुम्हारा उससे दिल भर गया है? ना इनकार किया है ना दिल भरा है। जिस हमाद को ये वर्दा पसंद नहीं है, वो हमाद मेरे घर वालों को पसंद है। अच्छा, यानी तुम्हारे घर वालों को वो अच्छा लगता है जिसको नूर अच्छी लगती है, यानी मैं। हाँ। तो फिर जाकर अपने घर वालों को बताओ कि अगर उन्होंने मुझे पसंद कर ही लिया है तो नूर के लिए पसंद करें, तुम्हारे लिए नहीं। मैं पहले अपने घर वालों से अपनी बात नहीं करूं, मैं पहले वर्दा के घर वालों से वर्दा की बात करूंगी। फिर तुम भी मान जाओगे कि मैं हमेशा खुदगर्जी नहीं करती। रीना प्लीज मेरी बात सुनो। लीना, वर्दा, रिलैक्स। मुझसे मिलना ही था तो साफ साफ बोलती। वर्दा के नाम का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? सहारा? मतलब ये है कि तुम जानती हो कि अम्मी और अब्बू कितना गुस्सा है मुझ पे, और जब तक वो मिल नहीं जाती मैं घर नहीं जा सकता। बात सुन, अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पे निकालने की जरूरत नहीं, और मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मतलब तुम सच में जानती हो कि वर्दा कहाँ है? हाँ। कहाँ है? जहाँ वो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां उसका होना ठीक नहीं है। For God's sake लीना, पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बोलो। तुम्हारी मंगेतर वर्दा मारूफ अली के पास है।
इसीलिए उसका नाम लेने से पहले तुम्हें तैयार कर रही थी ताकि उसका नाम तुम सुन सको। लेकिन तुम्हारी हालत देख के लग रहा है मेरी ये कोशिश बेकार गई। क्या हुआ तायमी, सब खैरियत है? बेटा वो लीना अपने कमरे में नहीं है। तो हो सकता है वो लॉन में हो या छत पर हो। सब जगह देख लिया है, वो घर में है ही नहीं। अच्छा रुकिए, मैं फोन करती हूँ उसको। नहीं रहने दो, खुद ही आ जाएगी जहाँ कहीं भी होगी। अब तुम ज़रा मारिफ अली को फ़ोन करो और उसे कल रात के खाने पे इनवाइट कर लो। अभी? क्यों, वो नहीं आ सकता? ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा चलो तुम बात करके देखो ना, फिर बताना मुझे जो भी बात हो। आ जाओ। आपने बुलाया चाची जान? हाँ मैंने बुलाया। तुम्हें पता तो होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। नहीं चाची जान, लेकिन आप हुक्म करें। तुम्हारी और नूर की अभी शादी की बात हुई है, शादी नहीं हुई। और नूर तो अभी तक इस रिश्ते के लिए ठीक से राजी भी नहीं हुई। जी मुझे पता है। पता है तो क्या उसके कमरे में इनकार सुनने के लिए गए थे? अगर आपको मेरा नूर से बात करना पसंद नहीं है तो मैं नहीं बात करूंगा उससे। और अगर आप नहीं चाहती तो मैं नूर से शादी भी नहीं करूंगा। तुम जानते हो ना तुम किससे बात कर रहे हो? जी चाची जान, पता है किससे बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा अहम आपकी खुशी है और मैं वही करना चाहता हूं जिससे आप खुश हों। तुम्हारा यह खुशी देने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर मैं चाहती तो मैं ये बात तुम्हारे माँ बाप से कर सकती थी, लेकिन मैंने ये बात तुमसे की, मतलब तुम्हें इज्जत दी। और मुझे ये इज्जत रास नहीं आई, आप ये कहना चाह रही हैं? चाची जान मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको इतराज किस बात पे है, मेरे नूर से बात करने पे या मेरे नूर के कमरे में जाने पे? मुझे एतराज तुम्हारी बेवकूफियों पर है। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी और नूर की शादी हो जाए, लेकिन तुमने तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मेरा फैसला ठीक है भी कि नहीं। और वो नूर जिसने अब तक हाँ नहीं की है ठीक से, अगर इसी अंदाज में तुम उससे बात करते रहे ना तो वो कभी राजी नहीं होगी। ये आपको क्यों लग रहा है? तुम्हारी हरकतें देखकर किसी लड़की की जबरदस्ती कलाई पकड़कर
उसका दिल नहीं जीता जाता। मैं तुम्हारे और नूर के रिश्ते के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुई हूं क्योंकि तुम्हारे मरहूम चचा का हुक्म है, और ये कि शादी के बाद इस घर में नूर मेरे साथ रहेगी। उम्मीद है कि तुम बात समझ गए होगे। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया है? मैंने जो किया अपनी खुशी से नहीं किया। तो फिर हम सबको जलील करने के लिए किया तुमने सब कुछ। दिन दहाड़े हमारे घर से चली गई तुम। आप मेरी मजबूरी को, मेरी बेबसी को, मेरी गलती समझे और मेरी गलती समझ के मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली है, सजा देने वाली? मैं तो सिर्फ इस बात पे रो रही हूँ कि जो कल से हम पे कयामत गुजर रही है, अगर तुम्हें उसका जरा सा भी एहसास होता तुम ऐसा कुछ भी नहीं करती। तुम्हें इस घर को छोड़ते हुए एक लम्हे को भी एहसास नहीं हुआ कि तुम कुछ गलत करने जा रही हो इस घर को छोड़ के। अपनी और हमारी इज्जत दांव पे लगा के चली गई तुम। तुम्हारी घर छोड़ के जाने वाली बात अब इस घर की नहीं रही है। दुनिया के हजारों सवाल हैं और तुम्हारे पास उनमें से एक का भी जवाब नहीं है। मैंने सिर्फ घर छोड़ने की गलती की है, उसके सिवा मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे एक सवाल का जवाब दो, रात भर कहाँ रही तुम? बोलो। मैं जवाब दूंगी आपको, लेकिन आपके इस लहजे का क्या करूं? ठीक है, मैं जानती हूँ कि आपको तकलीफ हुई है कि मैं ये घर छोड़ के गई हूँ, लेकिन आपका ये लहजा सुन के मुझे भी तकलीफ हो रही है। जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, या फिर ये जवाब दे दो कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन आप मुझ पे कहाँ एतबार करेंगी? क्यों नहीं करूंगी? पहले आप मुझे माफ कर दें, फिर आप चाहे जितने सवाल करना चाहती है कर लीजिएगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कहाँ थी? कहाँ थी तुम? मुझे बताती क्यों नहीं हो? मैं बताता हूं कि कहां रहकर आई है। जी बाबा। मैंने तुम्हें मना किया था कि कुछ ऐसा मत करना। क्या किया है मैंने? अच्छा, चाची जान ने आपसे कुछ कहा होगा। बाबा, वो सिर्फ बहाने तलाश कर रही हैं रिश्ते से इनकार करने के, और कुछ नहीं। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो इनकार करने के बहाने क्यों तलाश करें। उन्हीं से पूछिए आप, मुझे क्या मालूम। देखो, जो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दो। तुमने ऐसी बात क्यों की? कैसी बात की है मैंने? ये मैं बताऊं तुम बच्चे हो? बाबा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने नूर से सिर्फ उसी तरह बात की थी जैसे हर लड़का अपनी होने वाली बीवी से करता है। बदतमीजी को तुम बात करना कह रहे हो? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है, आप नूर से खुद जाके पूछ लीजिए। तो तुम्हारी चची झूठ बोल रही? तुम्हें पता है ये कहाँ थी? हाँ। कहाँ थी? अच्छा है अगर ये अपनी जबान से बताए तो, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आप में से किसी को मेरी बात पर एतबार नहीं होगा। बोलो। जवाब दो। पहले आप मुझे माफ कर दें प्लीज। किस बात की माफी? हाँ, किस बात की माफी? तुम्हारे घर से जाने की माफी? मेरी रात थाने में गुजारने की माफी? या फिर उस मार्फ अली के साथ रात गुजारने की माफी? मारिफ अली कौन है? कौन है ये? बोलो। जहां इसने इतना कुछ बता दिया तो इसी से पूछ ले।
कहाँ से आ रही हो? आज आप अपना सवाल थोड़ा बदल के पूछ लीजिए। ये मत पूछें कि कहाँ से आ रहे हैं, बल्कि ये पूछें कि क्या करके आ रहे हैं। तो खुद ही बता दो, क्या करके आ रही हो? मारूफ अली से मिलकर आ रही हूँ। मतलब कुछ उल्टा ही करके आ रही हो। आप उससे मेरी शादी की बात तय कर सकते हैं और मैं उससे मिल भी नहीं सकते। अरे जिससे शादी हो रही होती है उससे मिलने का कोई तरीका होता है, कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है। मामा प्लीज, आपके शर्म और हया के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं भी तो देखना चाहती थी कि जिससे मेरी शादी की बात तय हो रही वो है कैसा। अच्छा तो देखा ही हो फिर। जी देखाई। अब क्या देखाई हूं ये मत पूछ लीजिएगा, वो मैं नहीं बताऊंगी। ऐसा क्या देख लिया? ये अभी नहीं बताऊंगी। पहले आप बताएं, मेरी शक्ल देख के आपको ऐसा लग रहा है कि पिछली रात मैंने थाने में गुजारी है? अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि वर्दा घर वापस आ गए। कहां से वापस आ चुकी है? जहां से भी आई है उसे मैंने नहीं छुपाया था। अब बोलो, सुन रहा हूं। क्या बोलूं मामू जान? हमारी तरबियत में अगर कोई कमी रह गई है तो बताओ हमें। वो खामियां हैं, हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। नहीं मामू जान, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इस तरह घर छोड़कर क्यों गई तुम? हमें जलील करवाने के लिए क्यों छोड़ दिया तुमने? बोलो। मैंने हमाद से तुम्हारा रिश्ता इस वजह से जोड़ा था कि तुम उसे सुधारोगी। अगर तुम इस तरह की हरकत करोगी तो हमारी तो दुनिया बिगड़ जाएगी वरना। ठीक है, अगर तुम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो बता दो। उससे शादी नहीं कर सकती ना? ये अंगूठी उतारो और मेरे मुंह पर मार दो। मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ तुम्हारे घर छोड़ने की वजह से हुई है। मैंने ऐसा क्यों किया मामू जान? इसकी वजह मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप बड़े हैं। अपना दिल बड़ा करके वजह जाने बगैर मुझे माफ कर दें प्लीज। अगर तुम नहीं भी बताओगी ना तब भी जानता हूं। बस तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे जिस मुश्किल में मैंने तुम्हें डाला है। आप ये क्यों कह रही हैं? ठीक कह रहा हूं। तुम्हारी और मेरी सिचुएशन कुछ एक ही जैसी है वर्दा। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मिली और मैं हमाद की तरबियत ठीक तरह नहीं कर पाया। ठीक कह रहा हूं। तुम्हारी और मेरी सिचुएशन कुछ एक ही जैसी है वर्दा। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मिली और मैं हमाद की तरबियत ठीक तरह नहीं कर पाया। किस बात की माफी? तुम्हारे घर से जाने की माफी, मेरी रात थाने में गुजारने की माफी, या फिर उस मारूफ अली के साथ रात गुजारने की माफी? अगर वो लीना से मोहब्बत करता
तो वो आपसे मंगनी ना करता। अगर वो आपसे मोहब्बत करता तो फिर सिर्फ आपसे मोहब्बत करता। उसने सब कुछ बता दिया तुम्हें? किसने क्या बता दिया? मारफ अली की बात कर रही हूँ, और ये बात कर रही हूँ कि आज मारफ अली से मिल गया। मारफ अली की प्रॉब्लम भी मैं समझ सकती हूँ। वो तुम्हें मेरे बारे में बताता तो क्या बताता? वही बताता जो तुम बता रही हो। ऐसे नहीं बताता जैसे मैं बता रही हूँ। वो तुम्हें जरूरी नहीं समझता, इसीलिए तुम्हारे बारे में बात करना भी उसने जरूरी नहीं समझा होगा। बड़े वहम पाल रखे हैं तुमने। तुम्हें लगता है वो सिर्फ तुम्हें जरूरी समझता है और सिर्फ तुम्हारी बात करता है। इसे वहम नहीं, मान कहते हैं, और उसने हमेशा मेरे मान का भरम रखा है। तो फिर मारफ अली ने तुम्हारी मान का भरम रखने के लिए ही वर्दा को अपने फ्लैट पे रखा होगा, है ना? वर्दा? तुम्हारे और मारिफ अली की बात में वर्दा कहाँ से आ गई? यही तो देख के मैं चौंक गई थी, जो तुम सुन के चौंक गई हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो मारफ अली से मिलने गई थी, लेकिन वहां मेरी मुलाकात वर्दा से हो गई। कहाँ मिलने गई थी तुम मारिफ से? मारफ अली की फ्लैट पे। तुम वर्दा को जानते हो? मुझे क्या पता वर्दा कौन है? अगर तुम्हें मेरी बात का एतबार करना मुश्किल लग रहा है तो तुम मारफ अली से बात कर लो। उससे बात करके तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि जिस रात मैं थाने में थी उस रात वर्दा मारफ अली के साथ मारफ अली के फ्लैट में थी। हेलो हमाद, वर्दा मुझसे मारफ अली के फ्लैट पे मिलने के बाद कहाँ गई? घर आ गई है, यही बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा हूँ मैं। तुमने पूछा नहीं उससे कि वो मारफ अली के साथ मारफ अली के फ्लैट पे क्या कर रहे थे? मैं उसे जिस तरह और जितना पूछ सकता था पूछ लिया, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब मॉम और डैड उससे बात कर रहे हैं, जवाब देगी तो ही जान छूटेगी। ठीक है, मैं अभी अपनी कजिन के साथ हूँ, तुमसे बात करती हूँ। हाँ सुनो, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता। कैसा शुक्रिया? इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने का, मेरे साथ गिरफ्तार होने का और मार्फ के फ्लैट पे जाके वर्दा का पता लगाने का। हमाद, आपका छोटे से छोटा उसूल भी तोड़ देना तो आप उसे बड़ी से बड़ी सजा दे देते हैं। वर्दा की बात कर रही हो तो उसका नाम लो, बीच में हमाद को क्यों ला रही हो? आप भी तो हमेशा वर्दा की गलतियों की सजा हमाद को ही देते हैं। जो कहना चाह रहे हो वो को। जो कुछ वर्दा ने किया है, अगर हमाद ने किया होता ना तो आप उसे घर में घुसने नहीं देते, लेकिन आपने वर्दा से बिना कुछ पूछे बस ऐसे ही माफ कर दिया। तुम कहना चाह रही हो कि जब वर्दा घर वापस आई थी तो मैं उसे 2 थप्पड़ मार के वापस भेज देता? नहीं, आप ऐसा नहीं करते, लेकिन आप कम से कम उससे वजह तो पूछते। अगर वो हमारे घर में नहीं थी तो फिर कहाँ थी? तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूं कि वर्दा खुद वापस नहीं आई। खुद वापस नहीं तो कौन लाया उसे वापस? उसे हमाद लेकर आया वापस।
लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो कैसे आई है, ये सोचें कि वो कहां से आई है। तुम ही बता दो कहां से आई। हमाद उसे किसी लड़के मारिफ अली के फ्लैट से लेकर आए। बड़े वहम पाल रखे हैं तुमने। तुम्हें लगता है वो सिर्फ तुम्हें जरूरी समझता है और सिर्फ तुम्हारी बात करता है। मारिफ अली ने तुम्हारी मान का भरम रखने के लिए ही वर्दा को अपने फ्लैट पे रखा होगा, है ना? मैं तो मारिफ अली से मिलने गई थी, लेकिन वहां मेरी मुलाकात वर्दा से हो गई। जिस रात मैं थाने में थी, उस रात वर्दा मारिफ अली के साथ मारिफ अली के फ्लैट में थे। जहां सारे जहानों से परे दिल से दिल मिलके जहां बातें करे ये जुनून इश्क की मंजिल पाले साथ रह के ना ज़माने से डरे। हमारे लिए इससे अच्छा कोई और मौका हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? वर्दा की बात कर रही हूँ। उसने ये जो घर छोड़ने वाली हरकत की है, उसकी वजह से तुम शादी से साफ इनकार कर दो और अपने घर वालों को कह दो कि अब कुछ भी हो जाए तुम उससे शादी नहीं करोगे। तुम्हें लगता है मैं ऐसा बोलूंगा और मेरे घर वाले मेरी बात मान लेंगे? तुम पहले अपनी बात करने की हिम्मत तो लाओ, फिर अपनी बात मनवाने की भी सोचना। अब मुझे लगता है कि अम्मी भी नहीं चाहेंगी कि मेरी शादी वर्दा से हो। उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तुमसे? बोला तो नहीं है, लेकिन मैंने सुन लिया। फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? जैसे मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, वैसे अम्मी के चाहने से भी कुछ नहीं होता। मुझे लगता है मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे दिल से तुम्हारे बाप का डर खत्म नहीं होगा। देखो हमाद, अब मैं तुम्हारी कोई मिन्नत समाजित नहीं करूंगी। कुछ कर सकते हो तो कर लो। धमकी दे रही हो? रास्ता दिखा रही हूँ। आज तक तुमने खुद कुछ नहीं किया है, जो किया है वर्दा ने किया है। तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, कम से कम वर्दा के किए का ही फायदा उठा लो। कौन सा वक्त है ये सोने का? चलो उठो, नीचे खाने पे सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आप चले, मैं आती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मैंने भाई साहब से भी बात की है और औज़ेब से भी खुद बात की है। क्या बात की है? यही कि जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, वो तुमसे दूर ही रहे।
यानी आप उज़ैब पे भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन अपनी बेटी की शादी जरूर कर सकती। जी मामू जान, आपने बुलाया मुझे? तुम्हारी ममानी जान जो कह रही है ठीक है। क्या कह रही है ममानी जान? मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारे मामू जान ने तुम्हारे घर छोड़ने की गलती पे तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन घर छोड़ के कहाँ गई थी इसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिली अभी। तुम चाहे उसकी माफी मांगना भी ना, लेकिन झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगी ना तो उसकी माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। मामू जान, मैं अपनी दोस्त की तरफ गई थी। मेरा मतलब है, मैं अपनी दोस्त की मंगेतर की तरफ गई थी, आरिफ अली की तरफ। आओ आओ बेटा, बैठो। बानो, देखना बाहर कौन है दरवाजे पे। ताइमी, मैं देख लेती हूँ। जी बीबी जी। नहीं, जाओ तुम अपना काम करो जो कर रही थी। नूर गई है बाहर। जी अच्छा। हाथ से हाथ कोई